हेलो क्लास 6। आज हम आपकी भाषा अभ्यास का पहला अभ्यास जो है वो है आपकी पहली कविता साथी हाथ बढ़ाना। और उसमें व्याकरण की दृष्टि से जो यहाँ पर अभ्यास है वो करेंगे हम उच्चारण एवं तुकांत शब्द। तो उच्चारण क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं वो उच्चारण है। तुकांत वाले शब्द जिसका अंत जो है मिलते जुलते शब्दों से होता है उसको हम तुकांत वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही प्रश्न हम देखेंगे कि दिया गया है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द मोटे काले में तो पहले लिखा हुआ यहाँ पर है ना, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें, है ना। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे? जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर हम इस तरह से जोड़े बनाकर लिखेंगे। बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें, है ना। तो इनका क्योंकि अंत मिलते जुलते शब्दों से हो रहा है, समान शब्दों से हो रहा है। देखो, ना, बढ़ाना, उठाना, या बढ़ाया, यहाँ पे भी या आया, झुकाया, बाहें, राहें, तो ये मिलते जुलते शब्दों से हो रहा है। तो इसमें याद रखने योग्य बात क्या है कि लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे बढ़ाना, उठाना। ऐसे और भी आप शब्द बना सकते हैं। खाया, पिया, आया, गया, इस तरह के और भी कई शब्द हैं जिनको आप इस तरह से तुकांत वाले शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए हुए अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े लिखे। अब जो हमने पीछे लिख चुके हैं वो नहीं लिखने आपने, अन्य और कोई लिखने हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो भी आप काम करेंगे वो आप पेंसिल से करेंगे। यहाँ पर अभ्यास सागर में पेन से कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, क में हमने क्या क्या लिखा है? एक नेक। ख में हमने लिखा है डरना, करना, ये कविता में आए हुए हैं। ग में जर्रा, सहरा ना। और घ वाले में हमने लिखा है दुख और सुख। तो ये कविता में आए हुए ये समान लय वाले यानी जिनका अंत एक ही जैसे शब्दों से हुआ है तो उसको हम तुकांत शब्द कहते हैं। आप अन्य भी लिख सकते हैं और कोई आए हुए हैं। ऐसे ही तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो ये शब्द हैं नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे जाएगा, तो यहाँ लिखा है गाएगा, खाएगा, लाएगा, है ना। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जाएगा, गाएगा, पिएगा, सोएगा, है ना। जैसे यहाँ पर कल का मैंने लिखा है फल, नल, हल, है ना। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। छोड़ा को हमने लिखा तोड़ा। यहाँ घोड़ा, यहाँ ऊपर मिट गया है, घोड़ा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर है घोड़ा, ठीक है। घोड़ा और मोड़ा। यहाँ पे है महक, नहक, नहक, बहक, बजाना, तो हमारा आ गया खाना, खाना, सजाना, खिलाना, ठीक है। तो इस तरह के आप अपने अनुसार भी और भी कुछ शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, समान लय वाले शब्द। ऐसे ही प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाना है। तो सही शब्द कौन सा होगा ये आप बताएंगे। देखिए, पहले में इन्होंने लिखा हुआ है आविष्कार, तो कौन सा आविष्कार यहाँ पर ठीक है? इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, है ना।
आविष्कार, जब हम उच्चारण से ही करेंगे तो हमें सही शब्द भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आविष्कार सही है, इसको आपने घेरा लगाना है। ख में हमें पूछा अभिलाषा, तो कौन सी वाली अभिलाषा ठीक है? अभिलाषा, ये वाली अभिलाषा। ठीक है। ग व्यक्ति, देखिए व्यक्ति, ये पहला वाला तो गलत है, दूसरा व्यक्ति ये ठीक है ना, और ये तो बिल्कुल ही गलत है ये वाला। और यहाँ पूछा है अब परिणाम, तो कोई, ये तो परिणाम लिखा है, हम बोल रहे परिणाम, ये परिणाम हो गया, तो फिर तो ये वाला परिणाम सही है। और मुनि है ना, तो मुनि देखिए, तो ये पहला वाला ही मुनि हमारा बिल्कुल सही है। तो जैसा हम उच्चारण करेंगे, अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो गलत ही शब्द हम ढूंढेंगे, हम सही उच्चारण करेंगे तो सही शब्द हम ढूंढेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो पहले तो पढ़ना होता है ना, तो ध्यान से पढ़ते हैं ज़रा। पहला लिखा है कृष्ण, क्या लिखा है? कृष्ण। किस्मत, चट्टानों। तो उपर्युक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिनमें कोई स्वर नहीं है। देखिए, पहले तो स्वर और व्यंजन हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। स्वर क्या है? अ आ इ ई पढ़ते हो, अ आ इ ई उ है ना, अ से लेके अंग अह तक ये हमारे सारे स्वर हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं क ख ग, ये पढ़ते हो, क से लेकर ज्ञानी तक, है ना। तो ज्ञानी तभी बनेंगे जब स्वर और व्यंजन पता होंगे। तो स्वर अ से अंग अह तक और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक, ये हमारे व्यंजन हैं। तो अब ये कह रहे हैं स्वर, तो बिना स्वर के कोई व्यंजन होता ही नहीं है वैसे। लेकिन किसमें स्वर होता है? जैसे हम क बोल रहे हैं तो इसमें स्वर है, क्योंकि अ की साउंड आ रही है, साउंड, आवाज़, स्वर, है ना। हम बोलेंगे ख, तो ख में भी अ की आ रही है। मैं बोलूँगी ती, तो त में बड़ी ई की मात्रा लगा रहे, तो त में बड़ी ई की साउंड आ रही है ना। तो बिना साउंड के तो नहीं हो सकता है, बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं होगा। लेकिन जिनमें आधा अक्षर होता है, आधा व्यंजन जहाँ होता है, वहाँ पर स्वर नहीं होता है। वो किसी की मदद से फिर हम उसको बोलते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं उस शब्द की हम, तो उस व्यंजन की हम मदद करते हैं, तो उसके साथ हम पूरा वाला व्यंजन जोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे, कृष्ण में आधा श षटकोण वाला है, अगला ण पूरा है, यहाँ स आधा है और म पूरा है। चट्टानों में भी ट आधा है, फिर टा पूरा है, यानी कि एक आधा अक्षर और अगला पूरा वाला अक्षर। तो हम घेरा किस पे लगाएंगे? हमने इसी तरह से घेरा लगाना है। या एक मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, कृष्ण में भी तो ऐसे करके श के ऊपर ऐसे घेरा लगा देते हैं, ण नहीं लेना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे आप, ये कृष्ण श है ना, तो ऐसे ही हम दूसरा वाला शब्द ले लेंगे, दूसरा किस्मत है ना। तो इसमें कौन सा है जिसमें स्वर नहीं है? जिसमें स्वर नहीं है वो है ये स, किस्मत, किस्मत। तो स हम ऐसे बोलते चले जा रहे हैं, पूरा बोल ही नहीं रहे हैं, तो स्वर नहीं होगा। ऐसे ही इसमें तीसरा था हमारा चट्टानों, तो जिसके नीचे हलंत होता है तो वो भी आधा ही होता है, तो पूरा नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ट जो है ये चट्टानों, यहाँ पर आप घेरा लगाएंगे तो ये हमारे क्या हो गए? ये ऐसे यहाँ पर व्यंजन हो गए जिनमें स्वर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैसे कृष्ण में क में भी नहीं है, क्योंकि क आधा गिने जाते हैं, री पूरी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पे ये इन शब्दों पर आप घेरा लगाएंगे क्योंकि आधे व्यंजनों में कहीं भी स्वर नहीं होता है, ये ध्यान आपने देना है। चलिए आगे बढ़े। तो याद रखिए, जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। यानी कि सहयोगी कौन होता है? जो हेल्प करता है, यानी कि हम मिलाकर लिख रहे हैं।
तो वो संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है ना। तो हम दोनों चीज़ बोलते हैं सकते हैं इसको संयुक्त व्यंजन। तो ये जितने भी हमने वर्ड्स देखे हैं ऊपर, ये कृष्ण, ठीक है, किस्मत, चट्टानों, तो ये क्या है, इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कह रहे हैं या व्यंजन गुच्छ भी कह देते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा है, अब जो प्रश्न है अगला, तो उसको ध्यान देंगे और ये स्वयं करेंगे आप। अब जो है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ। अब संयुक्त व्यंजन हमने क्या पढ़े, जिसमें कहीं ना कहीं आधा व्यंजन होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए। तो एक मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे और काम पेंसिल से करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, अब ये बना हुआ है, तो पहला इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए हम लिखेंगे इसको पत्ता। देखो ये क्या हो गया, आधा इसमें क्या हो गया, आधा इसमें जो है आधा इसमें एक व्यंजन है, फिर उसके बाद वो सहयोगी व्यंजन के साथ मिलकर बना है, ठीक है। तो त और ता, आधा त है फिर पूरा ता है, पत्ता, है ना। ऐसे ही अगला शब्द है, उसको हम क्या लिखेंगे, देखो मक्खी, है ना। तो मक्खी में भी हमारा संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हमने लिखने, तो जिसमें आधा आना चाहिए कुछ भी, ये व्यंजन क आधा आया और हो गया मक्खी, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी ये सभी करेंगे, ठीक है। ये जो है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप स्वयं करेंगे ये वाला काम। और ये आओ दोहराएं, प्रश्न 6, है ना, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न से 6, नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं लिखिए, है ना। रास्ता क्या मतलब हुआ, यहाँ से ढूंढकर आपने बताना है। पर्वत, लेक, दरिया, शीश, तो यहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स दिए हुए हैं, किस्मत, रास्ता, शीश, पर्वत, सागर। ये आप स्वयं यहाँ तक काम करेंगे, पेंसिल से करेंगे। और कल हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे कि किसने सही लिखा और किसने नहीं, और स्वयं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद लेने की, अपने आप कीजिए, है ना। कल हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे किसने सही किया है किसने नहीं, गलत होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।